हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसमें हम समझेंगे कि हमारे करड़ी और घातांक को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लास में डिस्कशन इसको किया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ डाउट हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम फिर से पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे क्या होते हैं बेस को मजबूत करते हैं और क्वेश्चन में हेल्प करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले बताया था कि इसमें रूट्स, ठीक, कुछ अंडरस्टूड चीज़ें होती है वो हमें समझना होता है। और यहाँ पे रूट्स 3, मान लीजिए रूट्स 4 या रूट्स 5, रूट्स 6, जो भी हो। अब यहाँ पे अगर कुछ दिया है तब तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, रूट उसकी वैल्यू दिया है। लेकिन अगर यहीं पे कुछ भी ना दिया हो तो ये हमारी अंडरस्टूड होती है। इसका मतलब यहाँ 2 होता है यक्स। इसके पावर अगर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी हटाने के लिए 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे यक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे यक्स है क्योंकि जो भी सर्ट्स होते हैं वो हमारे इंडिसेस के अपॉन में चली जाती हैं। घातांक के मतलब कि जो भी घात होती है उसके आधार में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? x की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारी बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें रिकॉल करना होता है। जैसे अगर हम x की पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। कोई भी डिजिट हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो ये सब तो हमारे ये पीछे के सब चीज़ें हैं, तो ये सब हमारे इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, हम इनटू 2 रूट्स 2 ये डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर पूरी वैल्यू रूट्स में है, डिजिट सेम है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो रूट्स में वैल्यू है, जो आधार में है, वही हमारा फाइनली आंसर आएगा। ये तो हमारे शॉर्टकट है, डिटेल भी हमने इसको बता दिया है। अगर अब प्लस वाला लेते हैं, मान लीजिए अंडर रूट्स हम 6 लेते हैं, फिर प्लस रूट 6, अभी हम पीछे वाले चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस ये भी डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। पूरी वैल्यू रूट्स में हो, सेम डिजिट हो, अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस में हो, तो हम क्या करते हैं? उस डिजिट का 2 फैक्टर करते हैं। 3 देखो, 3 2 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर गुणा करने पे उतना मिल गया और अंतर 1 आ गया, तब तो हमारा क्या, जो बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर हम यहीं पे माइनस ले लेते, यहीं पर अगर हमारा क्या हो जाता? माइनस हो जाता, तब क्या होता? तब छोटी वाली संख्या को हम आंसर ले लेते हैं। मान लीजिए यहीं पे सपोज दैट माइनस हमने कर दिया, ये माइनस हो गया, डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, तब हम क्या करेंगे? 6 का 2 फैक्टर करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये हमारा जो छोटा वाला होगा वो आंसर आएगा। अब दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि इनटू होगा, सेम डिजिट है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सेम जो आधार में दिया हुआ वैल्यू होता है वही हमारा आंसर आता है। और प्लस में है, सेम डिजिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो बड़ा वाला होता है, प्लस में बड़ा वाला होता है, माइनस में छोटा वाला होता है। तो ये सब तो हमारे पुराने मतलब चीज़ें थी जो हमें रिकॉल करना था। अब हम कुछ टाइप को चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें कुछ वैल्यू हमें निकालना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने टाइप को चेंज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं रूट्स 3। ठीक है, रूट्स 3 और इसके रूट्स हो जाएगा 3, फिर रूट्स हमारा हो जाएगा 3 रूट्स 3, यानी 4 बार हमारे क्या हो जाएंगे? रूट्स 3 हो जाएंगे। ठीक है, हमारे 4th बार क्या हो जाएंगे? रूट 3 हो जाएंगे। अब इसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है, या फिर यहीं पे लिख देगा इसका क्या करना है? घातांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? इसका घातांक क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ जो भी हमने जस्ट बताया उस चीज़ का इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे ये पूरा रूट्स है,
ये पूरा रूट्स जब हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पावर 1/3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या होगा 2 होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये सब चीज़ें हमारी अंडरस्टूड है, ये सब क्या होगा हमें दिमाग में रखना होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब सेम इसी तरह करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सॉरी दोस्तों, आज गला थोड़ा ठीक नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए ये 1/2 हो जाएगा इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का इधर हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 1/4 इसका हो जाएगा। फिर इधर करेंगे इंटू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 कर सकते हैं। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/16। कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम फिर से ये चीज़ को रिकॉल कर देते हैं। जैसे ये पूरा हमारा क्या है रूट्स में है, अगर इस बड़े वाले रूट्स को हटाएंगे, चलिए हम अलग से डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये अलग से रूट्स है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है तो 2 होता है, यहाँ यक्स है, तो इसको हटाने के लिए, इस रूट्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यक्स की पावर 1/2 करते हैं। सेम हमने बड़े वाले रूट्स को हटा दिया 1/2। अब ये रूट्स बचा है, मतलब ये रूट्स तो हट गया, अभी ये रूट्स बचा है, तो यहाँ वाला रूट्स और यहाँ वाला रूट्स 2 मिलके 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, तो वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 इसमें हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। फिर 1/16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने एक चीज़ बताया था कि अगर यक्स इंटू एक्स की पावर a इंटू यक्स की पावर b इंटू यक्स की पावर c है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब आधार सेम हो तो क्या होता है, जब आधार सेम हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यक्स की पावर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार क्या है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने, देखिए क्या करेंगे, इसका 2, 4, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 2, 8 जा। अब देखिए 2 से काटिए, 2 1, 2 2 जा। हम आगे नेक्स्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ को ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ रहने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2, फिर यहाँ पे 1 1 1 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, कितना आएगा 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 16। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका एक कम करके ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 15/16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब 15 कहाँ से आया, क्योंकि जो भी हमारा आधार आता है इसे एक कम करके ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। पूरे रूट्स को हमने क्या किया है, एस्टिक ऐसे लिखा है, इस पूरे रूट्स को 1/2, 2 यहाँ होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। पहले करेंगे तो 2, यहाँ करेंगे तो 4, फिर यहाँ करेंगे तो 8, फिर इसको लास्ट में तोड़ेंगे तो 16 हमारा आएगा। सब पे 1 लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आधार सेम होता है घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसको जोड़ा है हमने, अब इसके बाद एलसीएम लेके फाइनली एक कम करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे हमारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैसे पूरे के रूट्स 2 इंटू रूट्स 2, अगर इन्फिनिटी तक होता तब तो आसानी से हो जाता, लेकिन ये पूरा क्या इन्फिनिटी ना कह के यहाँ पे क्या कह दिया है, का घातांक क्या होगा, का घात ज्ञात कीजिए। ठीक है,
इसको लिख दिया है कि इसको सॉल्व कीजिए या इसका घातांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने 3 को लिया था वैसे इसको भी लेंगे। बड़े वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, कितना यहाँ पे 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो फर्स्ट वाले 2 को हम क्या करते हैं, क्योंकि जो चीज़ लिखी नहीं होती वो अंडरस्टूड होती है, और रूट्स हमारे क्या होते हैं, 2 होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 है। 3 होता तो क्यूब हो जाता, 4th होता तो चतुर्थांश हो जाता, चतुर्थ हो जाता, 5th होता तो उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 1, 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 के पावर 2 दूनी 4 मतलब 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/8, यहाँ पे 2 के पावर 1/16। तो इसको अभी हमने जस्ट 2, 4, 8, 16 का लॉग निकाला था, एलसीएम निकाला था, तो क्या मिला था हमें, 16 मिले था। ठीक है, अब इससे 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, यानी कि हमारा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के पावर 15/16। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम अपने टाइप को चेंज करते हैं। जैसे उम्मीद करते हो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमारा टोटल क्या हो जाएगा, एक लाइन और लिख देते हैं, जैसे 2 के पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 कम करके लिख देंगे। तो एज इट इज हमने यहाँ लिखा ही है। चलिए एक आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रूट्स में हमारा क्या है, रूट्स दे दिया है 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू हटा देते हैं रूट्स 7। ठीक है, ये हमारा जाएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी तक कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा अलग लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक इक्वल, यहाँ पे दे दिया x। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 4 3, इसका वैल्यू हमें y-1 दे देते हैं। ठीक, तो कह रहा है इसमें तो y का मान, ठीक है, y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान क्या होगा। इसमें अगर हमें y का मान निकालना होगा तो इधर भी सॉल्व और उधर भी सॉल्व हमको करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो इनटू में है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जब डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका सेम वही वैल्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 इक्वल, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 को हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार, ये 7 का क्यूब लग रहा है, 7 को देखेंगे कितने से कटेगा, ये 7 3 21 4 चौक 16 7, हाँ 7 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 7 चौक 28, 4 बार ले जाइए, 7 चौक 28, इसके बाद कितना बचेगा, 7 9 63, फिर 7 से काटिए, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, यानी कि हमारे क्या है, 7 का क्यूब है। मोस्टली हमें अगर ये सब चीज़ें अगर आसान से समझना है तो हमें कम से कम 2 से लेके 20 22 25 तक हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम मान के चलिए आपको 30 तक हमें क्या रूट्स भी याद करने होंगे, क्यूब रूट्स भी याद करने होंगे। जब हम रूट्स और क्यूब रूट्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे उसको याद करने के लिए। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 को हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, और पूरे के पावर क्या दिया है, y-1 दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी डिजिट हो उसकी घात 1 होती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ा देंगे। जब ये क्या होता है, ब्रैकेट लगा होता है तो गुणा क्या होता है, मतलब जो भी पावर होती है उसका आपस में गुणा हो जाता है। तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y-3, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये चीज़ें आधार से बेस कट जाएगा। अब लिखेंगे घातों का कंपेयर करने पर, या फिर डायरेक्ट ऐसे क्या, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल, यहाँ पे होगा 3y-3। यहाँ से हम y की वैल्यू को निकालेंगे। पक्षांतर कैसे करेंगे, देखिए जो भी डिजिट होता है अगर साइन के साथ हम उसको इक्वल के साइड करते हैं, जैसे 3y यहाँ प्लस में है तो इसको एज इट इज कैसे छोड़ देंगे, हम -3 को उठाएंगे इधर लेके आएंगे।
तो -3 जब पहले से इधर क्या है हमारा 1 प्लस में ये पहले से इधर है, इसको छुएंगे नहीं। अब क्या करेंगे -3 को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +3, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम पक्षांतर करते हैं तो वो उसका साइन के साथ होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या था हमारा, यहाँ था माइनस, इसलिए इधर आया तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे 3y, ये मिलके हो जाएगा 4, इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 3y। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कोई चीज़ अगर गुणनखंड में होती है, ये इसके क्या है गुणा में है, तो इधर ये 3 आगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4/3। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया है, अब इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कोई भी रूट्स में वैल्यू है अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जो भी रूट्स में वैल्यू दी होती है आधार में होता है, सेम डिजिट होता है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम इतने को 343 को लेते हैं, 343 हमारा 7 का क्यूब होता है। फिर इसके बाद ये ऊपर y - 1 है तो हमें y की वैल्यू चाहिए, इसके पावर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बनाने की मतलब कि पावर में बनाने के लिए 7 का 3 मतलब कि क्या करेंगे क्यूब निकाल लेंगे। तो 7 की पावर 3 हमारे क्या हो जाएगा 343 होता है। हमने 3 का y - 1 में मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3y, और 3 का जब 1 में होगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 था, कंपेयर करेंगे तो ये आधार कट जाएगा और घात को लेते हैं 1 = 3y - 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को हम इधर लेके आए हैं तो ये प्लस में था, माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया है, और बाकी 3y, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4² ठीक है, इक्वल x/9। इसमें कह रहा है कि इसमें अगर हम कह दें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें निकालनी है तो क्या, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगा हुआ है तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4² पहले से था × 9 हो जाएगा, इक्वल, यहाँ पे x का करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, x का अगर स्क्वायर हटाएंगे रूट्स चढ़ जाएगा इस पर, तो क्या करेंगे, इसको रूट्स में लिख देते हैं, 4² × 9 इक्वल, यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्वायर हटाएं, ये पूरा रूट्स में हो गया है। अब कोई चीज़ हमने बताया था, कोई भी चीज़ अगर रूट्स में 2 बार है, जैसे 4 2 बार है, 4 × 4 लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से 2 बार का मतलब 2 का पेयर बनाएंगे। देखिए जो भी हमारा रूट्स में होता है, ये अगर पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, तो एक बार बाहर आ जाता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये 4 एक बार बाहर आ जाएगा, × इसमें से 3 एक बार बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12। ठीक है दोस्तों, हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4² पहले से था, यहाँ ये × में हो जाएगा, इधर करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4² × 9 इक्वल हो जाएगा x। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको थोड़ा विस्तार रूप में लिख दिया है, और विस्तार इसलिए लिखे क्योंकि रूट से बाहर निकालना है, और फिर लास्ट में जो हमारा फाइनल मिलेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं,
जैसे इफ़ एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ़ रूट्स 3 के पावर 5 हो जाएगा इंटू 9 के पावर 2 हो जाएगा इक्वल 3n इंटू हो जाएगा 3 रूट्स n। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करना है, मतलब n की वैल्यू को फाइंड करना, लिख देते हैं देन n इक्वल क्या, ठीक है, या फाइंड n इक्वल, फाइंड कर देते हैं, फाइंड n इक्वल क्वेश्चन मार्क, हमें n की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, घात का मतलब होता है जो चीज़ जितनी घात उतनी बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे रूट्स 3 है कि पावर कितना दिया है, 5 दिया है, मतलब हम रूट्स 3 को हम 5 बार लिख सकते हैं। 2 होता तो 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। इस रूट्स 3 को हम 5 बार लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, रूट्स 3 इंटू रूट्स 3 इंटू रूट्स 3 इंटू रूट्स 3, 1 2 3 4, एक बार और रूट्स 3, यहाँ पे 9 इंटू 9। ठीक है, अभी रहने देते हैं इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे 3 के पावर हो जाएगा n इंटू 3 के पावर हो जाएगा। अब देखिए, अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर 9 स्क्वायर या 9 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम वही करेंगे जो अभी हमें इस टाइम करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमारा क्या है, रूट्स में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार रूट्स 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमको इधर से कट करना है, कुछ मिलेगा हमें, तो इसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 जो दिख रहा है इसको भी हम रूट्स 3 में करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, रूट्स 3 इंटू रूट्स 3 इंटू रूट्स 3 इंटू रूट 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर n। अब इस 3 को हम क्या बनाएंगे, इस 3 को हम 2 बार रूट्स लिख सकते हैं, 2 बार रूट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा पहले से रूट्स 3 है। अब क्या करेंगे, 3 बार रूट्स है, 3 बार रूट्स हम इधर कट करेंगे। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, यहाँ पे 2 बार रूट्स, कोई भी वैल्यू अगर मान लीजिए हमारा x इंटू एक्स है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से रूट्स खत्म हो जाएगा, हमारा x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, रूट से रूट्स खत्म हो जाएगा, हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर 2 लिख सकते हैं, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर 2 इंटू 2 है ना, ये चीज़ इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर n। अब हम इसको 3 इंटू 2 दूनी 4, यानी 3 के पावर हम 4 लिख सकते हैं इक्वल 3n। अब देखिए, घात जब गुणे में हो, घात आधार सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर n। अब यहाँ से हमें n की, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। अब घातों का क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। जब घातों का कंपेयर कराएंगे तो n बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 5। ये हमारा क्या होगा, फाइनली n की वैल्यू हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या किया इसमें, ये इसके मतलब इसको विस्तार रूप में लिख दिया गया है। ये रूट्स 3 को 5 बार हम लिख दिए हैं, बाकी ये सेम ऐसे है इक्वल x के पावर n है, तो ये भी सेम है, एक लाइन में ऐसे जैसे था हमने वैसे कर लिया, बस इसको विस्तार में लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया है, इस 3 को, ये जो 3 है हमने इसको क्या किया है, 2 बार रूट्स में लिख दिए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारा जैसे 5 है, 5 को 2 बार रूट्स में लिखा जा सकता है। उसी तरह हमारा 3 था, हमने 3 को क्या किया है, 2 बार रूट्स में हम उसको लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, 3 रूट्स यहाँ, 3 रूट्स यहाँ से कट जाएगा, बाकी 2 रूट्स बचा। जब भी रूट्स का रूट्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे रूट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, यानी कि 3 3 का 9, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बाकी पहले से 2 पावर था तो हो जाएगा 2 दूनी 4। इसके बाद घात 2 को हमने जोड़ दिया है और फाइनली
घातों का कंपेयर कराएंगे तो n इक्वल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।